नमस्कार दोस्तों, मुकुंदा आयुर्वेद में आप सबका स्वागत है। आज मैं बात करूंगी फलों के राजा के बारे में। हाँ जी दोस्तों, हम बात करेंगे आम के बारे में। और आम जैसे कि हम सब जानते हैं फलों का राजा है। और गर्मियों में कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसे कि आम खाना पसंद ना हो। ये जो आम है वो कई जाति प्रजाति के होते हैं। खट्टे मीठे होते हैं, मीठे होते हैं। पर इसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टी भी बहुत ही ज़्यादा है। आम को खाने के भी कई तरीके हैं। तो आम को कैसे खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, ये आपके शरीर में क्या फ़ायदा करता है, नुकसान भी तो करता है। तो क्या नुकसान करता है आम खाने से? या तो आम को ज़्यादा खाने से जो जो तकलीफ़ें होती है उससे हम कैसे बाहर आ सकते हैं, इन सब के बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए जानते हैं आयुर्वेद में आम के बारे में क्या बोला गया है। आम के बारे में बोला गया है कि पक्वम तु मधुरम वृक्षम स्निग्धम बल सुखप्रदम गुरुवातहरम हृद्यम वर्ण्य शीत पीतलम। हाँ जी दोस्तों, ये जो पका हुआ आम है उसके गुणधर्म अलग होते हैं, कच्चे आम के अलग होते हैं। यहाँ तक कि आम को हम कैसे खाते हैं उसके तरीके से भी उसके डाइजेस्ट होने में फर्क आता है और उसके गुणधर्म भी चेंज होते हैं। तो पका हुआ जो मीठा आम होता है वो मधुर होता है। वृक्ष माने कि शुक्र को बढ़ाता है, पुरुषों के लिए हितकर है। ये स्निग्ध है, हमारे शरीर में चिकनाहट बढ़ाता है। तो ये हमारी स्किन के लिए भी बहुत ही ज़्यादा फायदा कर है। हमारे शरीर की रुक्षता को दूर करता है। हड्डियों और जॉइंट्स के लिए भी बहुत ही ज़्यादा फायदा करने वाला है। बल सुख प्रदम, हाँ जी, ये हमारे बल को बढ़ाता है। अगर तो हम थके हुए हैं, समर की धूप की वजह से तृषा यानी कि आपको प्यास बार बार लग रही है, तो प्यास और थकान को कम करता है, हमें बल देता है और सुख भी देता है। गुरु, ये थोड़ा पचने में भारी है। तो जो लोगों का वेट ज़्यादा है, जिसको मंदाग्नि है, वो लोगों को थोड़ा सा इसे ध्यान से खाना चाहिए। वात हरम परम, ये वायु को शांत करता है। और जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमारे सबसे ज़्यादा जो रोग है वो वात दुष्टि की वजह से ही होते हैं। तो ये जो मैंगो हम खाते हैं तो हमारा वायु शांत होता है। ये रुद्यम है, मतलब कि हमारे हृदय को बल देता है। जिसे कि हार्ट में थोड़ा प्रॉब्लम है, या तो जो थोड़ा सा कार्य करने से जिसे पाल्पिटेशन होता है, हृदय की गति बढ़ जाती है, ऐसे लोगों के लिए मैंगो खाना बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। ये हमारे वर्ण को भी बढ़ाता है, हमारी स्किन के कॉम्प्लेक्शन को ये एनहांस करता है। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि मैंगो जो है वो प्रकृति में गर्म होती है। जी नहीं, ये प्रकृति में ठंडी होती है, इसकी पोटेंसी ठंडी होती है। तभी तो कुदरत ने इसे गर्मियों का फल बनाया है। मैंगो शीतल होती है और हमारे शरीर को शीतलता देती है। ये वायु और पित्त दोनों को ही शांत करती है, थोड़ा सा कफ को बढ़ाती है। तो जिसकी कफ प्रकृति है उसे थोड़ा इसे ध्यान से खाना चाहिए। या तो आगे हम बताएंगे कि मैंगो खाने से जो तकलीफ़ें होती है तो उसमें ये कफ प्रकृति वालों की भी बात है, उसे क्या क्या करना चाहिए। हाँ जी दोस्तों, जिसे अपना स्किन का कॉम्प्लेक्शन ठीक करना है उसके लिए भी मैंगो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। अभी हम बात करेंगे कि मैंगो को कैसे खाना चाहिए। तो आयुर्वेद में जो बताया है कि या तो हमारे समाज में जैसे मैंगो खाया जाता है उसकी हम बात करें तो उसको कुछ कुछ तरीके से खाया जाता है। जो पकी हुई मैंगो है उसे
घोल के उसका पल्प जो है उसे स्किन और सीड से अलग करके अगर हमें चूस चूस के खाए तो ये सबसे उत्तम तरीका है मैंगो खाने का। इसके लिए भी आयुर्वेद में एक श्लोक है, चोषितम तत्परम रुच्यम बल वीर्य करम लघु। हाँ जी, इसे हम चूस चूस के खाते हैं तो ये रुचि देने वाला होता है। हमारी जो टंग है, टेस्ट बड है, उसे ये एनहांस करता है और हमें रुचिकर होता है। हमें खाने में थोड़ा सा रुचि आता है, टेस्ट बड इम्प्रूव होता है, तो दूसरा जो हम खाना खाते हैं उसमें भी हमें सुख होता है, क्योंकि समर में खाने की इच्छा हमें कुछ कम ही होती है। तो ये चूस चूस के खाने से पहले अगर आपने एक मैंगो लिया तो आपको खाने में रुचि बढ़ेगी। ये बल देने वाली है, वीर्यकर है, शुक्र को बढ़ाती है और ये लघु हो जाती है। आगे हमने बोला कि मैंगो जो है वो पचने में गुरु है, भारी है, पर अगर आपने इसे चूस चूस के खाया तो ये लघु हो जाएगी। दूसरा एक तरीका है कि आप इसे घोल के इसका पल्प निकाल लो और ऐसे आम रस खाओ, तो ये पचने में हेवी हो जाता है। फिर भी ये थोड़ा सा लघु है, क्योंकि जब भी हम इसे घोल के पल्प निकालते हैं तो उसके फाइबर जो है वो कम मात्रा में आते हैं, फाइबर सारे सीड के साथ निकल जाते हैं, तो ये फिर भी डाइजेशन में थोड़ा सा हेवी हो जाता है, पर काट के खाने के कंपेयर में थोड़ा ये लघु है। तो जो लोगों को कफ बढ़ता है वो मैंगो पल्प में थोड़ा सा जो है वो शुंठी मिला के, ड्राई जिंजर पाउडर जिसे शुंठी बोलते हैं, वो शुंठी और थोड़ा सा ऊपर से घी मिलाएंगे तो ये उसे पचने में भारी नहीं लगेगा। तीसरा तरीका है कि मैंगो जो है उसे हम काट के उसके पीस करके खाते हैं। तो ये तरीका थोड़ा सा ठीक नहीं है, क्योंकि जब हम काट के खाते हैं तो साथ ही साथ में उसके फाइबर जो है वो भी कट जाते हैं और हमारे पेट में बहुत ही भारी मात्रा में मैंगो के फाइबर जाते हैं। मैंगो थोड़ा सारक भी है, तो ये पेट में थोड़ा डाइजेशन में हेवी हो जाएगा। अभी हम बात करते हैं कि क्या मैंगो का शेक लेना चाहिए या नहीं। तो वैसे तो आयुर्वेद में बोला है कि फ्रूट और दूध एक दूसरे के साथ विरुद्ध है, पर अगर आप मैंगो का जो शेक लेते हैं तो उसके लिए आयुर्वेद में हाँ बोला है। दुग्धाम्र जो है वो थोड़ा कफ का वर्धक है और डाइजेशन में काफ़ी हेवी है और बहुत ही ज़्यादा शीतल है। तो ये जो दुग्धाम्र है उसे कब लेना चाहिए? तो उसे लेना चाहिए बिल्कुल अकेले, जब भी आपके पेट में और कोई अन्न न जाए तब। दुग्धाम्र को कभी भी आप खाने के साथ नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हमारे खाने में नमक होता है, खट्टापन होता है। तो जब भी हम मिल्क शेक बनाते हैं मैंगो से, तो क्योंकि मिल्क और नमक ये भी विरुद्धाहार है और मिल्क जो है उसे खट्टेपन के साथ भी नहीं लिया जाता है। तो मैंगो जो शेक है उसे आप बिल्कुल मीठे वाले आम से बनाइए और उसे जब भी खाइए वो अकेला ही लीजिए, खाने के साथ मत लीजिए। ये जो मैंगो शेक है उसे रात के समय पे बिल्कुल ही नहीं लेना चाहिए। अभी हम बात करते हैं कि आम को अब आप कब खा सकते हैं। आम को आप ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हैं, दो खाने के बीच में भी खा सकते हैं और आप इसे खाने के साथ भी खा सकते हैं। अगर तो आपने खाना खाने से बिल्कुल तुरंत पहले लिया चूस चूस के, तो वो सबसे ज़्यादा हितकर होना चाहिए। मैंगो कब नहीं खाना चाहिए? आपको आम जो है रात को कभी भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि रात को अगर तो आपने आम खाया तो वो पचने में भारी होने की वजह से आपको मंदाग्नि कर सकता है।
तो ये तो बात हो गई मैंगो को कब कब खाना चाहिए। आगे हम बात करेंगे कच्ची आम के बारे में, और जो लोग आम खाने से जिसे तकलीफ होती है इसके बारे में। कच्ची वाली जो आम है वो भी हमारे हृदय के लिए हितकर है। कच्ची वाली आम है वो रक्त और पित्त को थोड़ा सा बढ़ाता है, पर क्योंकि खट्टा जो रस है वो हृदय को हितकर है और रुचिप्रद है, तो इसे हम खाते हैं सलाद में थोड़ा सा टेस्ट को इम्प्रूव करने के लिए। कच्चा आम ज़्यादा नहीं खाना चाहिए क्योंकि ये हमारे खून को और पित्त को थोड़ा सा विकृत करता है, तकलीफ देता है। तो कच्चे आम को कैसे खाना चाहिए? कच्चे आम के ऊपर थोड़ा सा सेंधा नमक, काला नमक और जीरा पाउडर मिला के खाना चाहिए। कच्चे आम को आप थोड़ा सा आग पे पका के उसका आम पन्ना बना के उसमें जो है शुगर या तो खड़ी शक्कर जिसे बोलते हैं, मिश्री बोलते हैं, वो मिला के उसका शरबत बना के आप गर्मियों में 1 गिलास पी सकते हैं। और जिसे बहुत ही ज़्यादा धूप लग गई है, जिसे कि हम लू लगना बोलते हैं, उसे चाहिए कि कच्चे आम को छोटे छोटे पीस में काट के प्याज के साथ उसमें जीरा और सेंधा नमक मिला के सलाद के तौर पे थोड़ा सा खाइए। कच्चा आम है वो थोड़ी मात्रा में खाने से हमारे शरीर के लिए हितकर है, पर उसे ज़्यादा नहीं खाना चाहिए क्योंकि कच्चा जो आम है वो तीनों दोषों का प्रकोप करता है। तो कच्चे आम का हम अचार बनाते हैं और अचार में हम दीपन पाचन औषधियाँ मिला के, जब भी इसमें हम सरसों का तेल मिला के उसे प्रिजर्व करते हैं और वो थोड़ा पिकल्ड हो जाता है, मतलब कि उसमें थोड़ा आथा आ जाता है, फर्मेंटेशन हो जाता है, तो वो हमारे शरीर के लिए काफ़ी हितकर होता है। वो वात को कम करने वाला होता है, हृदय को थोड़ा बल देने वाला होता है और हमारे शरीर में खाने को ठीक से पचाने का कार्य करता है। तो ये आम के जो कच्चे आम के अचार के जो गुण हैं उसे आप हमारे अचार वाले वीडियो में देख सकते हैं। अभी हम बात करेंगे कि आम की जो खाने के बाद गुठली होती है वो भी हमारे शरीर के लिए काफ़ी फायदेमंद होती है। तो इसे आप सुखा के उसका जो मींज बोलते हैं, सीड बोलते हैं, इसे तोड़ के निकाल के रख सकते हैं। इसका पाउडर जो है वो डायरिया में, वॉमिटिंग में आप दही के साथ या तो छाछ के साथ मिला के पी सकते हैं। कुछ कुछ एरिया में इसकी छोटे छोटे पीस करके इसे घी में थोड़ा सा फ्राई करके सेंधा नमक, काला नमक और जीरा मिला के, काली मिर्च मिला के उसका मुखवास माने कि जो माउथ फ्रेशनर है वो बनाया जाता है, क्योंकि इसे मुख दुर्गंध जो है उसका नाशक बोला गया है। तो ये एक बहुत अच्छा माउथ फ्रेशनर हो सकता है। कच्चे आम की जो गुठली है उसका पाउडर बना के इसमें थोड़ा सा हल्का सेंधा नमक और आप अगर सरसों का तेल मिला के उसका पेस्ट बना के उसका मंजन करते हैं तो इससे आपके दांतों को सफ़ेदी मिलती है। कच्चे आम को जो है वो थोड़ा सा पाउडर को तेल में मिला के उससे तेल को पका के आप बालों में भी डाल सकते हैं। ये बालों को काला करता है और आपके बालों में जो रूसी या तो फिर डैंड्रफ हो गया है उसमें भी ये परम हितकर है। और अभी हम बात करेंगे कि अगर आपने ज़्यादा मैंगो खा लिया तो क्या होगा। हाँ जी, बहुत ज़्यादा मैंगो खाने के भी नुकसान है। जब भी हम ज़्यादा मैंगो खाते हैं तो वो हमारे शरीर में वात को मंद कर देता है और वायु जो है, वायु ही नाम भगवान, वायु जो हमारे शरीर में सारी मूवमेंट है, सारी गति है, उसका कारक है, हमारे शरीर के फंक्शंस है, उसे भी वायु ही नियंत्रित करता है। तो जब भी हम ज़्यादा मैंगो खा लेते हैं
तो हमारे शरीर के जो फंक्शंस है थोड़े से मंद हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। और दूसरा होता है कि ये बद्ध गुदोदर करता है, मतलब कि कॉन्स्टिपेशन को बढ़ाता है, हमारे पेट को फुलाता है और वो हमारे पेट में भारीपन कर देता है। तीसरा जो बोला है कि ज़्यादा मैंगो खाने से ये हमारी आँखों को भी नुकसान करता है, हमारी स्किन में घमौरिया या फोड़े फुंसी भी करवा सकता है। तो ज़्यादा मैंगो खा लिया तो उसका क्या उपाय है? उसके लिए आचार्यों ने बोला है कि जब भी किसी ने ज़्यादा मैंगो खा लिया है तो उसे सौंठ का काढ़ा बना के हल्का हल्का गर्म होने पे उसे थोड़ा सा घी मिला के सिप सिप करके पीना चाहिए। ज़्यादा मैंगो खाने से आपको शरीर में जो भी तकलीफ़ें हुई है उससे आपको तकलीफ़ें कम हो जाएगी। सबसे अच्छा तरीका है कि जब भी आप मैंगो खाएं तो मैंगो पल्प में या तो मैंगो जूस में या तो कटी हुई मैंगो पे आप थोड़ा सा जीरा पाउडर या तो सौंठ पाउडर मिलाइए मैंगो के पल्प में। जिसे हमने पहले ही बोला है, थोड़ा सा सौंठ पाउडर और घी मिला के गुजरात में खाया जाता है, ताकि मैंगो का रस है, आम रस है, वो अच्छे से पच जाए और हमारा डाइजेशन ठीक होए। और एक बात है कि बोला जाता है कि जब भी आप ज़्यादा मैंगो खाओ, क्योंकि ये रस में मधुर है, तो खाने के साथ करेले का सब्जी थोड़ा सा ज़रूर बनाइए। क्योंकि आयुर्वेद में बोला गया है कि हमारा जो खाना है वो षड रसात्मक होना चाहिए। इसमें 6 रस के जो है कॉम्बिनेशन ठीक तरीके से होना चाहिए। क्योंकि हम गर्मियों में ज़्यादा आम रस खाते हैं तो हमारी थाली में आम के साथ साथ करेले का सब्जी भी ज़रूर होना चाहिए, जो कि आम के साथ होने वाले तकलीफ़ों को बैलेंस करेगा और हमारे खाने में मधुर रस को बैलेंस करने के लिए ये कड़वापन भी देगा। और दोनों ही समर में आते हैं तो आम रस के साथ साथ थोड़ा थोड़ा करेला भी लेना चाहिए। उससे डायबिटीज़ वाले को भी ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होगी और आम खाने से जो ज़्यादा दोष होते हैं वो भी नहीं होंगे। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि जो समर का फ्रूट है, फलों का राजा जो है, वो मैंगो को हमें कैसे खाना चाहिए, वो हमारे शरीर को क्या क्या फ़ायदा देता है, क्या क्या नुकसान करता है। अगर तो आपको मेरी बात अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी फ़ायदा मिल पाए। मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरा हौसला बढ़ाइए। मेरी बातों को बड़ी ही ध्यान से सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।